हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेल फ्रेंड्स, हमारी बॉडी को ऐसे डिज़ाइन किया गया है ताकि यह आसानी से मूव हो पाए, फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रख पाए। साथ ही जब आप चलते, दौड़ते, झुकते या फिर कोई भी छोटा काम जैसे लिखना, इन सभी मूवमेंट्स को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करना यह पॉसिबल हो पाता है आपके शरीर के जॉइंट्स की वजह से, जिसको जोड़ भी कहा जाता है, जो बॉडी को स्टेबिलिटी और सपोर्ट भी करता है। साथ ही यह जोड़ बैलेंस और पोस्चर को भी बनाए रखते हैं। वेल फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस टॉपिक ऑन जॉइंट्स। वेल फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस जॉइंट्स क्या होते हैं। कि जॉइंट इट इज एन आर्टिकुलेशंस। आर्टिकुलेशन किसको बोलते हैं? जहाँ पे दो चीजें मिलती है एक पॉइंट पे, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे एक या फिर एक से ज्यादा चीजें आकर मिलती हैं, वो जो पॉइंट रहता है उसको बोलते हैं आर्टिकुलेशन। जब दो और दो से ज्यादा हड्डियां मिलती हैं तो वो जॉइंट बनाती है। प्लेस वेयर टू और मोर बोन्स मीट, ऐसा प्लेस जहाँ पे दो या फिर दो से ज्यादा बोन मिलकर एक आर्टिकुलेशन बनाती है, उसको बोलते हैं जॉइंट। वेल फ्रेंड्स, आपके जॉइंट्स करते क्या है? इट हेल्प्स इन द मूवमेंट। मूवमेंट मतलब बॉडी को मूव कराने में हेल्प करते हैं। समझ लो ये मेरी फिंगर है, तो ये फिंगर को मोड़ना है, तो ये किसके थ्रू मोड़ रही है? ये जॉइंट्स है। यहाँ पे ये जॉइंट्स के थ्रू मोड़ रही है। अगर यहाँ पे जॉइंट्स नहीं रहते तो ये सीधी रहती। तो यहाँ पे तीन जॉइंट्स है जो हेल्प करते हैं मूवमेंट में, बेंड करना, स्ट्रेट करना। और क्या करते हैं आपके जॉइंट्स? इट प्रोवाइड द स्टेबिलिटी। बॉडी को या फिर मूवमेंट्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, ये काम रहता है आपके जॉइंट्स का। हालांकि इसमें एक ही जॉइंट ही काम नहीं करता, उसके ऊपर लिगामेंट्स रहते हैं, मसल्स रहते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स रहते हैं जो जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और आपके जॉइंट बॉडी के मैकेनिक्स या बायोमैकेनिक्स को भी मेंटेन करते हैं। बायोमैकेनिक्स क्या होता है? समझ लो कि मैं खड़ा हूँ, ये मेरा बेस ऑफ सपोर्ट है। यहाँ से एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी और लाइन ऑफ ग्रेविटी जाती है जो सीधा इसके बीचों बीच गिरती है। ठीक है, अगर ये सेंटर में नहीं गिरती है, ये थोड़ा आगे गिरे तो हम आगे की तरफ झुक जाएंगे, पीछे गिरेगी तो पीछे की तरफ गिर जाएंगे। तो ये पॉइंट को, ये बेस ऑफ सपोर्ट के सेंटर में मेंटेन करने का काम रहता है बॉडी मैकेनिक्स। ठीक है, ये कम्स अंडर द बायोमैकेनिक्स। तो ये आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो रहता है, फिर लाइन ऑफ ग्रेविटी जो रहता है, वो इट शुड फॉल इन द सेंटर ऑफ द बेस ऑफ सपोर्ट। ये थोड़ा भी इधर उधर मूव हुआ तो आपके बॉडी के बैलेंस का इशू होएगा। तो दिस इज व्हाट इट कॉल्स बायोमैकेनिक्स। आपके जॉइंट्स आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? समझ लो कि मेरे को एक स्क्रू को टाइट करना है, तो मैं क्या करूंगा? स्क्रू ड्राइवर को पकड़ूंगा। अभी पकड़ने के टाइम आप देखो मेरे सब जॉइंट्स बेंड होके एक अच्छी सी ग्रिप बना पा रहे हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है, उसकी वजह से मैं अच्छी ग्रिप ले पा रहा हूँ। अगर समझ लो कि जॉइंट सीधे रहते, मैं होल्ड नहीं कर पाता स्क्रू ड्राइवर को, और कैसे टाइट करता? नहीं कर पाता। फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करने का काम आपके जॉइंट्स करते हैं। वेल फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन टू द क्लासिफिकेशंस ऑफ द जॉइंट्स। आपके जॉइंट्स रहते हैं वो दो बेसिस पे क्लासिफाइड होते हैं, बेस्ड ऑन द टिश्यू टाइप। मतलब टिश्यू टाइप मतलब आपका जॉइंट किससे कनेक्ट होता है। अभी जैसे दो बोन है, वो किस टिश्यू से कनेक्ट हो रही है, ठीक है, उसके ऊपर बेस रहता है, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल जॉइंट्स। और बेस्ड ऑन द मूवमेंट्स, आपके जॉइंट्स कौन सा कैसा मूवमेंट करते हैं, उसके ऊपर रहता है आपका सेकंड क्लासिफिकेशन, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल क्लासिफिकेशन। तो दो क्लासिफिकेशन होते हैं आपके जॉइंट्स के, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल। स्ट्रक्चरल बेस्ड ऑन द टिश्यू टाइप एंड फंक्शनल बेस्ड ऑन द मूवमेंट्स। वेल फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट द स्ट्रक्चरल जॉइंट क्लासिफिकेशन। अभी दो बोन जो रहती है वो किस कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्ट होती है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा ऐसा टिश्यू जो ये दो बोन को कनेक्ट करता है, उसके ऊपर ये बेस्ड रहता है आपका क्लासिफिकेशन। फर्स्ट जो जॉइंट रहते हैं उसको बोलते हैं फाइबरस जॉइंट। फाइबरस जॉइंट जो रहते हैं, द बोन कनेक्ट बाय द डेंस फाइबरस कनेक्टिंग टिश्यू। दो हड्डियां एक डेंस डेंस मतलब या फिर बोलते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग फाइबर्स टिश्यू से कनेक्ट होती है। फाइबरस मतलब ऐसा फाइबर जैसा टिश्यू रहता है, ठीक है, उससे कनेक्ट होती है दो बोन, तभी जाके बनाती है फाइबरस जॉइंट। हर एक जॉइंट की एक जॉइंट कैविटी रहती है। जॉइंट कैविटी किससे बनती है? आपके कैप्सूल्स होते हैं जॉइंट के कुछ फ्लूइड्स रहते हैं, उससे मिलकर एक कैविटी बनती है। कैविटी मतलब सराउंडिंग बनती है। लेकिन ये जो जॉइंट रहते हैं उनकी कोई सराउंडिंग नहीं रहती है, कोई जॉइंट कैविटी नहीं रहती है, मतलब उनका जॉइंट को कवर करने वाला कोई स्ट्रक्चर नहीं रहता है। फाइबरस जॉइंट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल जॉइंट्स। क्यों स्टेबल और स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि ये जो कनेक्ट होते हैं वो फाइबर से कनेक्ट होते हैं। जो फाइबर जो रहते हैं वो बहुत डेंस और बहुत थिक फाइबर रहते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग फाइबर रहते हैं। इसकी वजह से ये जॉइंट जो रहता है वो स्ट्रॉन्ग और स्टेबल रहता है। आपके जो फाइबरस जॉइंट रहते हैं उनके अंदर मूवमेंट बहुत कम होता है या फिर नहीं होता है। ठीक है, जो मूवमेंट होता है वो भी नहीं के बराबर होता है। क्यों नहीं होता है मूवमेंट? क्योंकि ये फाइबर्स डेंस टिश्यू से जुड़ा हुआ रहता है ये जॉइंट। वेल फ्रेंड्स, आपका जो फाइबर्स जॉइंट है उसके तीन टाइप होते हैं। फर्स्ट जो टाइप है उसको बोलते हैं सूचर्स। इट इज फाउंड इन द स्कल। आप समझ लो कि छोटा बच्चा रहता है, इन्फेंट बच्चा जो जन्म लेता है, उसके जो बोन्स रहती है, सिर की हड्डियां जो रहती है, स्कल की हड्डियां जो रहती है, वो अलग अलग होती है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो जुड़ जाती है एक दूसरे से। हमारी सिर की हड्डियां, जो बड़े लोग अडल्ट लोग रहते हैं, उनकी सिर की हड्डी कभी भी अलग अलग नहीं रहती, वो जुड़ी हुई रहती है। वो किससे जुड़ती है? उन सूचर्स की मदद से जुड़ती है। ठीक है, ये जो सूचर्स रहते हैं वो हर एक बोन के बीच में रहते हैं। ये सूचर्स जो रहते हैं वो इससे बने रहते हैं, डेंस फाइबर कनेक्टिव टिश्यू से बने रहते हैं। वो दो बोन को जोड़ते हैं, इसको बोलते हैं फाइबरस जॉइंट। इसलिए आपके जो ये सूचर्स जहाँ पे फॉर्म होते हैं वहाँ पे कोई जॉइंट कैविटी नहीं रहती है, वहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं होता, आप कभी भी सिर की हड्डी को हिला नहीं पाते हैं। तो दैट इज अ फर्स्ट टाइप सूचर्स। आपको जो फाइबरस जॉइंट का सेकंड टाइप है दैट इज कॉल्ड सिंडेस्मोसिस। सिंडेस्मोसिस
सिनेमोसिस जॉइंट, वो किससे कनेक्ट होता है? ये जॉइंट लिगामेंट से कनेक्ट होता है, ठीक है। आपका बॉडी का लिगामेंट रहता है, वो कनेक्ट करता है दो बोन को। समझ लो, आपका एग्जांपल देता हूँ। आपका जो टिबिया फिबुला, मैंने बोन्स के अंदर पढ़ाया था, टिबिया एक पैर की हड्डी रहती है, एक फिबुला करके एक हड्डी रहती है। अभी ये दोनों के बीच में जो जॉइंट बनता है, वो जॉइंट किससे बनता है? एक लिगामेंट रहता है जो फाइबर्स टिश्यू का बना रहता है। तो ये जॉइंट को बोलते हैं सिंडेस्मोसिस, ठीक है। वहाँ पे भी कोई मूवमेंट नहीं होता। आपका जो थर्ड टाइप है फाइबर्स जॉइंट का, दैट इज कॉल्ड गोम्फोसिस। गोम्फोसिस क्या होता है? टूथ इन द सॉकेट। आपका जॉ जो बोन रहता है, जॉ रहता है, वो जो बोन रहता है उसके अंदर टूथ जाके फिट होता है, ठीक है। वो टूथ और ये जॉ दोनों मिलके एक जॉइंट बनाते हैं, ठीक है। वो जॉइंट को बोलते हैं गोम्फोसिस, ठीक है। किससे कनेक्ट होता है? वही सेम डेंस फाइबरस कनेक्टिंग टिश्यू, इट इज अ टाइप ऑफ द फाइबरस जॉइंट। वेल फ्रेंड्स, आपके जो फंक्शंस रहते हैं फाइबरस जॉइंट के, वो क्या है? मोस्टली इट इज ए इमूवेबल जॉइंट। इमूवेबल मतलब यहाँ पे नहीं के बराबर मूवमेंट होता है, इसको बोलते हैं सिन आर्थ्रोसिस। आपके स्कल के जॉइंट्स के अंदर मूवमेंट नहीं होता, आपके टूथ के सॉकेट के अंदर मूवमेंट नहीं होता, आपके ये जो मैंने टिबिया और फिबुला का एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है बॉडी के अंदर, उनके अंदर भी मूवमेंट नहीं होता। क्यों? वो स्टेबिलिटी मेंटेन करते हैं। वेल फ्रेंड्स, आपका जो सेकंड क्लासिफिकेशन है स्ट्रक्चरल जॉइंट्स का, इट इज कॉल्ड कार्टिलेजिनस जॉइंट। ये जो जॉइंट रहता है, वो एक ऐसा टिश्यू रहता है जिसको कार्टिलेज बोलते हैं। बोन्स कनेक्टेड बाय द कार्टिलेज, दो बोन कनेक्टेड बाय द कार्टिलेज, ये कार्टिलेज के थ्रू जॉइंट बनता है। आपके जॉइंट्स जो कार्टिलेज के थ्रू बनते हैं, उसके अंदर भी जॉइंट कैविटी नहीं होती है, उसके अंदर स्ट्रेंथ रहती है, मजबूत जॉइंट होते हैं, प्लस फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है थोड़ी सी। दैट्स व्हाई दे हैव द स्लाइट मूवमेंट्स। आपके जो पहला जो क्लासिफिकेशन था, उसके अंदर बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होता था, और यहाँ पे थोड़ा सा मूवमेंट होता है आपका। कार्टिलेजिनस जॉइंट के दो टाइप होते हैं, सिनकोंड्रोसिस एंड सिम्फाइसिस। आपका जो फर्स्ट टाइप है सिनकोंड्रोसिस, दैट इज मेड फ्रॉम द प्राइमरी कार्टिलेज। प्राइमरी कार्टिलेज कौन सा? हाइलिंग कार्टिलेज, ठीक है, उसका नाम है हाइलिंग कार्टिलेज। एग्जांपल बोलो तो एपिफाइशियल प्लेट। एपिफाइशियल जो प्लेट रहती है, अभी समझ लो कि आपका अडल्ट जो है, उसका बोन जो रहता है वो पूरा रहता है, एक बड़ा बोन रहता है। लेकिन बच्चों के अंदर जब ये जन्म लेते हैं, तभी ये बोन डिवाइड रहता है, 3 पार्ट में डिवाइड रहता है। वो कनेक्ट किससे हो पाता है? ये हाइलिंग कार्टिलेज से कनेक्ट होता है, तभी जाके बच्चे सॉफ्ट और लचीले होते हैं, ठीक है। उनकी हड्डियां लचीली होती है, गिरते तो टूटती नहीं है। क्यों नहीं टूटती? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एक जॉइंट रहता है जो हाइलिंग कार्टिलेज से फॉर्म होता है। आपका जो सेकंड टाइप है, दैट इज कॉल्ड सिम्फाइसिस। इट इज मेड फ्रॉम द सेकेंडरी कार्टिलेज। आपका जो जॉइंट बनता है वो सेकेंडरी कार्टिलेज, जिसका नाम है आपका फाइब्रो कार्टिलेज। एग्जांपल प्यूबिक सिम्फाइसिस, इंटरवर्टिबल डिस्क। आपकी जो प्यूबिक सिम्फाइसिस जॉइंट कहाँ पे होता है? आपका जो पेल्विस बोन रहता है, ठीक है, 3 भाग में डिवाइड होता है, इलियम, इशियम एंड प्यूबिस। पीछे का जॉइंट बनाता है आपका इलियम और सैक्रम मिलकर बनाते हैं सैक्रोइलियक जॉइंट, ठीक है। ये जॉइंट बोलते हैं सैक्रोइलियक जॉइंट। ठीक है, आगे का दो प्यूबिस मिलकर, ये पी और ये पी, प्यूबिस मिलकर एक जॉइंट बनाते हैं, इसको बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये किससे जुड़ा रहता है? आपका फाइब्रो कार्टिलेज से, इसलिए बहुत मिनिमल मूवमेंट रहता है। आपका जो सेकंड एग्जांपल है इंटरवर्टिबल डिस्क। आपकी रीढ़ की जो हड्डी रहती है, हर एक हड्डी के बीच में एक जेली जैसा स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। ये जो जेली वाला स्ट्रक्चर रहता है इज मेड फ्रॉम द फाइब्रो कार्टिलेज। तो ये जो जॉइंट बनाता है दैट इज कॉल्ड इंटरवर्टिबल डिस्क जॉइंट। आपके जो कार्टिलेजिनस जॉइंट जो रहते हैं, उनके अंदर स्लाइट मोबिलिटी रहती है, उसको बोलते हैं एम्फी आर्थ्रोसिस। एम्फी आर्थ्रोसिस, यहाँ पे स्लाइट मोबिलिटी होती है। आपके स्पाइन के अंदर भी स्लाइट मोबिलिटी रहती है डिस्क के बीच में, और आपका जो प्यूबिस रहता है उसके अंदर भी स्लाइट मोबिलिटी रहती है। Well friends, now we are going to discuss the third classification of the structural joints, that is called synovial joints. Synovial joints होते क्या हैं? आपकी दो बोन्स रहेंगी, वो एक कैविटी फॉर्म करेंगी। यहाँ पे जॉइंट कैविटी होती है, ठीक है। कैविटी क्या होती है? फ्लूइड से भरी हुई रहती है, वो दो बोन को सेपरेट करती है, तभी जाके एक जॉइंट बनता है। बोन्स आर सेपरेटेड बाय अ फ्लूइड फिल्ड जॉइंट कैविटी, ठीक है। ऐसी कैविटी जहाँ पे फ्लूइड भरा रहता है, वो दो बोन को सेपरेट करती है, वो जॉइंट को बोलते हैं साइनोवियल जॉइंट। दे आर फ्री मूवेबल जॉइंट्स। जो आपके साइनोवियल जॉइंट्स रहते हैं वो आराम से मूव होते हैं, ठीक है। वेयरएज हमने जो पहले जो दो क्लासिफिकेशन देखे, वहाँ पे या तो स्लाइट मूवमेंट होता है या फिर नहीं होता है। मोस्ट कॉमन जॉइंट्स इन द ह्यूमन बॉडी, आपके बॉडी के मोस्ट ऑफ द जॉइंट्स आर साइनोवियल जॉइंट्स। आपके साइनोवियल जॉइंट के कुछ कंपोनेंट्स रहते हैं। फर्स्ट जो रहता है आर्टिकुलर कार्टिलेज, ऐसा कार्टिलेज जो दो बोन को ज्वाइन करने में हेल्प करता है, आर्टिकुलेशन में हेल्प करता है, इसलिए उसको बोलते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। दूसरा रहता है जॉइंट कैविटी, एक बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर रहेगा विच इज फिल्ड विद द साइनोवियल फ्लूइड। ये जो जॉइंट कैविटी जो बॉक्स जैसा है, उसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ रहेगा। जॉइंट कैप्सूल्स रहेंगे, ऐसे स्ट्रक्चर जो जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। एंड लिगामेंट्स, लिगामेंट्स क्या है? आपके समझ लो ये दो बोन है, ठीक है, फाइब्रस टिश्यू से कनेक्ट रहती है, ठीक है, साइड में और नीचे सब जगह। वो क्या करती है? जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द साइनोवियल जॉइंट्स। आपके एग्जांपल कौन से? नी जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट है, एल्बो जॉइंट है। बॉडी के ऑलमोस्ट हर जॉइंट साइनोवियल जॉइंट है। फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ द साइनोवियल जॉइंट्स। आपके साइनोवियल जॉइंट का जो फर्स्ट टाइप है उसको बोलते हैं हिंज जॉइंट। आपका एग्जांपल दूंगा दरवाजे का। आपका जो दरवाजा रहता है उसके पीछे हिंज लगी रहती है, उसका काम क्या रहता है? या तो दरवाजे को खोलना या फिर बंद करना, तो ही काम रहता है। जैसे एग्जांपल दूं, आपका नी जॉइंट है, आपका एल्बो जॉइंट है,
आपका पीआईपी जॉइंट। पीआईपी मतलब आपका प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट और डीआईपी मतलब आपका डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट। ये जो जॉइंट्स रहते हैं उसको बोलते हैं इंटरफेरेंजियल जॉइंट, ठीक है, आईपी। और इसके अंदर जो पास में रहता है उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल, जो दूर रहता है उसको बोलते हैं डिस्टल, ठीक है। ये जॉइंट क्या काम करते हैं, या तो बेंड होंगे या फिर स्ट्रेट होंगे। उसके अंदर दो ही मूवमेंट होता है, उसको बोलते हैं फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। वेल फ्रेंड्स, आपका जो सेकंड टाइप है दैट इज कॉल्ड पाइवट जॉइंट। पाइवट जॉइंट जब भी आएगा तभी उसका काम रहेगा रोटेशन का। ये पाइवट जॉइंट होता कैसा है, एक एक्सिस रहती है, उसके ऊपर एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर रहता है। तो वो रिंग जैसा स्ट्रक्चर आपका काम क्या करेगा, रोटेशन का, घूमने का काम करेगा, ठीक है। अभी जैसा समझ लो कि ये एक्सिस है, इसके ऊपर एक दूसरा बोन का स्ट्रक्चर है, उसका काम क्या है, रोटेशन का काम, ये एक्सिस के ऊपर घूमना है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आपका अपर नेक के अंदर सर्वाइकल 1 वर्टिब्रे, सर्वाइकल 2 वर्टिब्रे, इनका नाम रहता है एटलस और एक्सिस। ये दोनों मिलकर जॉइंट बनाते हैं जिसको बोलते हैं एटलांटो एक्सियल जॉइंट। एटलांटो एक्सियल जॉइंट कैसा रहता है, किसी एक एक्सिस रहती है और एक एटलस का जो रहता है वो ऐसे रहती है, ठीक है, रिंग जैसा स्ट्रक्चर। तो ये एक्सिस के ऊपर ये घूमती रहती है, तभी आपका हेड का रोटेशन होता है। आपको कोई बोले कि टर्न टू द साइड, ये साइड में घूमो, वो साइड में घूमो, आपका हेड कैसे टर्न हो जाता है वो ये जॉइंट पे होता है, ठीक है, एटलांटो एक्सियल जॉइंट। सेकंड है आपका प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नार जॉइंट। आपका प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नार जॉइंट कौन सा है, आपकी कोहनी के नीचे एक जॉइंट रहता है। अभी ये फिंगर की तरफ जो बोन रहती है यहाँ पे उसको बोलते हैं अल्ना, और अंगूठे की तरफ जो बोन रहती है उसको बोलते हैं आपका रेडियस। ये दोनों मिलकर यहाँ पे एक जॉइंट बनाती है, ठीक है, यहाँ पे एक जॉइंट बनता है जिसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नार जॉइंट। यहाँ पे भी ऐसा ही स्ट्रक्चर रहता है। आपकी जो रेडियस रहती है, ये समझ लो रेडियस है, ये एक रिंग जैसे स्ट्रक्चर में, फाइबर टिश्यू के स्ट्रक्चर में ऐसा फंसी हुई रहती है और उसके अंदर रोटेट करती है। तो समझ लो ये आपके अल्ना है, अल्ना रहेगी, ये रेडियस है, उसका हेड है ना ऐसा अटैच रहता है एक फाइबरस टिश्यू से। ये इसके अंदर मूवमेंट करता है, रोटेशन का मूवमेंट करता है, तभी जाके आपका ये जो मूवमेंट होता है ना वो हो पाता है। इसको सुपिनेशन और प्रोनेशन बोलते हैं फोर आर्म का, ठीक है। आपका जो थर्ड टाइप है दैट इज कॉल्ड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। उसके अंदर मूवमेंट कौन कौन से होते हैं, इट इज मल्टी एक्सियल, मतलब हर एक मूवमेंट होएगा उसमें, फ्लेक्शन होएगा, एक्सटेंशन होएगा, आपका अबडक्शन, एडक्शन, रोटेशन, सर्कमडक्शन, सब कुछ होएगा। एग्जांपल में क्या आ गया, आपका हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट। आपके हिप और शोल्डर जॉइंट कैसे रहते हैं, बॉल एंड सॉकेट, ये सॉकेट है, ये बॉल है, ठीक है, ऐसे जॉइंट रहते हैं। तो जो मूवमेंट होते हैं वो सब मूवमेंट होते हैं, मतलब हर एक प्लेन में मूवमेंट होते हैं, हर एक एक्सिस पे मूवमेंट होते हैं। हिप का एग्जांपल तो समझ लो ये आपके दो पैर है, ये आपका हिप जॉइंट है, फ्लेक्शन आगे उठाना पैर को, एक्सटेंशन हो गया पीछे की तरफ ले जाना, पैर दूर करना उसको बोलते हैं अबडक्शन, पैर को पास में लाना उसको बोलते हैं अडक्शन, अंदर की तरफ रोटेट करेगा उसको बोलते हैं मीडियल रोटेशन, फिर इंटरनल रोटेशन, और बाहर की तरफ रोटेट करेगा उसको बोलते हैं एक्सटर्नल रोटेशन या फिर आपका लेटरल रोटेशन। और सर्कमडक्शन किसको बोलते हैं, ये जो मूवमेंट होता है आपका हिप का या शोल्डर का, ये जो मूवमेंट होता है उसको बोलते हैं सर्कमडक्शन। वेल फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप दैट इज कॉल्ड सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट जो रहता है वो एक सैडल शेप जैसा जॉइंट रहता है। अभी ये नाम कहाँ से आया, हॉर्स रहता है, उसके ऊपर जो पुराने टाइम पे क्या सीट जो रहती थी वो ऐसे शेप में रहती थी, कि वहां से नाम आया सैडल। तो ये सैडल जॉइंट जो रहता है वो कैसा रहता है, समझ लो कि ये आपका सरफेस है और नीचे का सरफेस ये ऐसा रहेगा और इसके नीचे का सरफेस ये ऐसा रहेगा, मतलब दो बोन रहेंगी, एक बोन का कॉन्डाइल सरफेस रहेगा और एक का ऐसा ग्रूव जैसा रहेगा, जो सैडल जॉइंट बनाती है। इसके अंदर अगर शेप देखो तो ऐसा शेप बनता है। अब ये सैडल जॉइंट जो रहता है उसके अंदर मूवमेंट कौन कौन से होते हैं, आपके फ्लेक्शन होता है, एक्सटेंशन होता है, अबडक्शन होता है, एडक्शन होता है, अपोजिशन होता है। एग्जाम्पल दिया आपका थंब का, आपका थंब का जो ये जॉइंट रहता है उसको बोलते हैं कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। ये जो कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट है उसके अंदर मूवमेंट कौन कौन सा होता है, आपका यहाँ पे देखना, तो यहाँ पे कौन सा, ये जो हड्डी है नीचे की तरफ जा रही है उसको बोलते हैं फ्लेक्शन, इसको बोलते हैं एक्सटेंशन, ये पीछे की तरफ जब भी जाएगी तब इसको बोलते हैं अबडक्शन, ये जब भी हड्डी यूं आती है, और इसको बोलते हैं अडक्शन, मतलब अंदर की तरफ जाती है। और ये जो रहता है, ये जो मूवमेंट रहता है इसको बोलते हैं अपोजिशन, आपको जाके ऐसे हर एक फिंगर को टच करते हो ना, तो ये अपोजिशन है। रिपोजिशन भी होता है एक, रिपोजिशन किसको बोलते हैं, जब ये वापस दूर जाता है, ठीक है, ये हो गया अपोजिशन, ये हो गया रिपोजिशन, अपोजिशन रिपोजिशन। वेल फ्रेंड्स, आपका जो नेक्स्ट टाइप रहता है उसको बोलते हैं कॉन्डोलॉइड या फिर एलिप्सॉइड जॉइंट। कॉन्डोलॉइड जॉइंट कैसे रहता है, आपका एक जो सरफेस रहेगा वो प्लेट जैसा स्ट्रक्चर रहेगा और दूसरा एक कॉन्डाइल जैसा रहेगा, ठीक है। अभी ये कॉन्डाइल जो रहता है इसलिए इसको कॉन्डोलॉइड जॉइंट बोलते हैं, एलिप्सॉइड जॉइंट भी बोलते हैं। मूवमेंट कौन कौन से होते हैं, फ्लेक्शन होता है, एक्सटेंशन होता है, अबडक्शन होता है, एडक्शन होता है। एग्जाम्पल दिया रिस्ट जॉइंट है आपका, और आपका एमसीपी जॉइंट है। रिस्ट जॉइंट का एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि एमसीपी जॉइंट है, ये सब जॉइंट जो भी है इसको बोलते हैं एमसीपी जॉइंट, मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट। ये जो यहाँ पे जो जॉइंट बनते हैं आपके फिंगर के उधर उसको बोलते हैं एमसीपी जॉइंट। और दूसरा आपका एग्जांपल दिया उन्होंने, रिस्ट का एग्जांपल दिया, ठीक है। रिस्ट में ये कॉन्डोलॉइड जॉइंट बनते हैं, किससे बनते हैं, आपके कार्पल से, और आप अल्नार जो रहती है, अल्नार हेड और रेडियल हेड जो रहता है वो सब मिलके कॉन्डोलॉइड जॉइंट बनाती है। अभी मूवमेंट कौन से है आपके, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, एडक्शन। अबडक्शन एडक्शन को रिस्ट में आपको समझ लो कि रेडियस की तरफ मुड़ रही है, अंगूठे की तरफ आपकी रेडियस बोन रहती है तो रेडियल डिवीजन भी बोलते हैं। छोटी उंगली के तरफ आपका अल्नार बोन रहती है तो तरफ मुड़ेगी तो उसको बोलते हैं अल्नार डिवीजन, रेडियल डिवीजन, अल्नार डिवीजन, रेडियल डिवीजन, अल्नार डिवीजन। और फिंगर के अंदर देखिए एमसीपी जॉइंट, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दे रहा हूँ, फ्लेक्शन भी हो रहा है, एक्सटेंशन भी हो रहा है, प्लस एडक्शन और अबडक्शन, मतलब
आपकी फिंगर खुल रही है और बंद हो रही है। ये कौन सा जॉइंट हो गया? कॉन्डोलाइट जॉइंट। वेल फ्रेंड्स, आपका जो नेक्स्ट टाइप है दैट इज अ प्लेन और ग्लाइडिंग जॉइंट। इसके अंदर मूवमेंट कौन सा होगा? स्लाइडिंग, ग्लाइडिंग। एग्जाम्पल हो गया इंटरकार्पल जॉइंट, इंटरटार्सल जॉइंट। इंटरकार्पल मतलब ये जो कार्पल्स रहते हैं, कार्पल्स यहाँ पे छोटी छोटी हड्डियां रहती है, ठीक है, आपके रिस्ट के अंदर, उसको बोलते हैं कार्पल्स। के बीच में जो जॉइंट्स रहते हैं उसको बोलते हैं आपका प्लेन या ग्लाइडिंग जॉइंट बोलते हैं। उसका काम वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे बड़े मूवमेंट नहीं होते, सिर्फ छोटी छोटी ग्लाइड होगी, स्लाइड होएगा, बस इतना ही मूवमेंट होता है, ग्लाइडिंग स्लाइडिंग। और टार्सल्स मतलब आपके जो एंकल के नीचे की जो हड्डी है, फुट की हड्डी है, उसको बोलते हैं टार्सल। तो इंटरटार्सल जो जॉइंट रहते हैं, मतलब हर एक टार्सल्स के बीच में जॉइंट रहते हैं, उनके बीच में ग्लाइडिंग और स्लाइडिंग मूवमेंट होता है। तो दैट इज अबाउट द ऑल साइनेबल टाइप्स ऑफ द जॉइंट। वेल फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू सी द सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ द जॉइंट्स दैट इज कॉल्ड फंक्शनल क्लासिफिकेशन। ये किसके ऊपर बेस्ड रहता है? आपका डिग्री ऑफ द मूवमेंट। जॉइंट के अंदर कितना डिग्री मूवमेंट अवेलेबल है, मतलब जॉइंट थोड़ा सा हिल रहा है, आधा हिल रहा है, या फिर पूरा हिल रहा है, या फिर हिल ही नहीं रहा है। सो इट इज बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ द मूवमेंट। इसके अंदर 3 टाइप रहते हैं, सिन आर्थ्रोसिस, एम्फी आर्थ्रोसिस और डाई आर्थ्रोसिस। सिन आर्थ्रोसिस जो रहता है वो इमूवेबल जॉइंट है, मतलब वहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं होता है। एग्जाम्पल देखे तो स्कल का सूचर्स जो जॉइंट रहता है, छोटे रहते हैं बचपन में, तभी आपकी स्कल की जो बोन रहती है, जैसे फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, टेम्पोरल बोन, ऑक्सीपिटल बोन, ये सब अलग अलग रहती है। जैसे आप बड़े होते हैं ना, तो वो चिपक जाती है, वो चिपकती है, वो जॉइंट बनाती है, उसको बोलते हैं सूचर। तो ये सूचर रहता है इमूवेबल। आपने कभी देखा आपका स्कल का मूवमेंट होता है? नहीं होता है ना, स्कल के जो बोन्स के बीच में कभी मूवमेंट नहीं होता है। सो इट इज अ इमूवेबल जॉइंट, उसको बोलते हैं सिन आर्थ्रोसिस। सेकंड जो आपका टाइप है दैट इज एम्फी आर्थ्रोसिस। एम्फी आर्थ्रोसिस में स्लाइट मूवमेंट होता है, थोड़ी सी मूवेबल होती है। उसके अंदर एग्जांपल आपका प्यूबिस सिम्फाइसिस। प्यूबिस सिम्फाइसिस मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, आपकी पेल्विस जो रहती है, 2 पेल्विस रहती है, ठीक है। उसके अंदर बोन्स जो रहती है वो 3 भाग में डिवाइड होती है। पेल्विस के ऊपर की जो बोन है इलियम बोलते हैं, नीचे की बोन इशियम बोलते हैं, और अंदर की जो बोन है उसको बोलते हैं प्यूबिस। अभी लेफ्ट की प्यूबिस और राइट की प्यूबिस दोनों मिलके एक प्यूबिस जॉइंट बनाती है, जिसको बोलते हैं प्यूबिस सिम्फाइसिस। वहाँ पे बहुत स्लाइट मूवमेंट होगा, मतलब ज्यादा मूवमेंट नहीं होता, ऐसा थोड़ा सा मूवमेंट होगा, बस उससे ज्यादा मूवमेंट नहीं होगा। तो दैट इज कॉल्ड एम्फी आर्थ्रोसिस। आपको जो थर्ड टाइप है दैट इज कॉल्ड डाई आर्थ्रोसिस। वो फ्रीली मूवेबल जॉइंट है, मतलब उसके अंदर पूरा मूवमेंट होता है आपके जॉइंट का। आपका रिस्ट जॉइंट आ गया, आपका एल्बो जॉइंट हो गया, आपका शोल्डर, हिप, नी, जो भी जॉइंट आते हैं वो उसके अंदर आते हैं। मोस्ट ऑफ द जॉइंट्स आर मूवेबल जॉइंट्स, को बोलते हैं डाई आर्थ्रोसिस। वेल फ्रेंड्स, आपका रिवीजन जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो हम इसको रिवाइज करेंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो पाए। फिर आपके जॉइंट के 2 क्लासिफिकेशन होते हैं, स्ट्रक्चरल टाइप, फंक्शनल टाइप। उसके अंदर मूवमेंट्स कौन कौन से होते हैं वो देखेंगे। स्ट्रक्चरल में 3 टाइप होते हैं, फाइबरस, कार्टिलेजिनियस और साइनोवियल। और फंक्शनल में जो टाइप होते हैं उसको बोलते हैं सिन आर्थ्रोसिस, एम्फी आर्थ्रोसिस, डाई आर्थ्रोसिस। फाइबरस जॉइंट और सिन आर्थ्रोसिस जॉइंट, उसके अंदर नो मूवमेंट, इनके एग्जांपल भी सेम है। दिस इज द टाइप ऑफ द टिश्यू, दिस इज डिग्री ऑफ द मूवमेंट अवेलेबल। आपका सेकंड जो जॉइंट है कार्टिलेजिनियस या फिर एम्फी आर्थ्रोसिस, उनके अंदर स्लाइट मूवमेंट होता है। फिर आपका थर्ड जो टाइप है साइनोवियल टाइप है, और डाई आर्थ्रोसिस फंक्शनल के अंदर, उनके अंदर फ्री मूवमेंट होता है। जैसे एग्जांपल दिया था आपका शोल्डर, हिप, नी, एल्बो, वो जो मूवमेंट होते हैं वो सब इस पे होते हैं। एक क्विक रिवीजन से आपको अच्छे से समझ में आ गया रहेगा कि जॉइंट कैसे क्लासिफाइड होते हैं और उनके अंदर मूवमेंट कौन कौन से होते हैं। वेल फ्रेंड्स, नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेस टॉपिक ऑन जॉइंट। हमने देखा जॉइंट्स क्या होते हैं, उनके क्लासिफिकेशन देखे, 2 क्लासिफिकेशन पढ़े, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल। उसके अंदर डिटेल में उनके टाइप्स पढ़े, उनके अंदर कौन कौन से मूवमेंट्स होते हैं, और साथ ही साथ हमने एक क्विक रिवाइज भी किया। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी रहेगी। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को प्लीज सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच गाइस।